ये इतना सा आटा आप लेके आए हो, क्या करूं मैं इस आटे का? 3 दिन हो गए हैं, आप भी भूखे, बच्चे भी भूखे और मैं भी भूखे। क्या करूं मैं इस आटे का? क्या करूं? तो क्या करूं मैं? दफन हो जाऊं, मर जाऊं, कहां जाऊं मैं? 2 महीने हो गए मुझे नौकरी ढूंढते हुए, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मुझे खर्चा चाहिए। हाय अल्लाह, बच्चे की हालत देखें, आपको डूब के मर जाना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? बस हमें नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक चाहिए। जब से मेरी आपसे शादी हुई है, आपने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। अपना पेट तो आप पाल नहीं सकते, हमारा क्या पालेंगे आप? मम्मा, आपने 2 दिन से ना मुझे पीने के लिए दूध दिया ना आपने मुझे रोटी दी है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी रोटी ला के दे। बेटा, तेरे बाप को नौकरी मिल नहीं रही, मैं कहाँ से तुझे खाना ला के दूँ? इन 2 महीनों में मेरे पास जो कुछ भी था मैंने वो बेच के खर्चा किया है, अब कहाँ से लाऊं? मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे खाना दे, मुझे भूख लग रही है वरना मैं मर जाऊंगा। अच्छा, तू घर बैठ, मैं कहीं से कुछ पता करती हूँ। जुबैर, ये काम जल्दी जल्दी करो, मैंने ये करवा के कहीं और काम जाना है। बड़े भाई आप इधर? असद, मुझे ना तुझसे जरूरी काम है, जरा साइड भी हो के मेरी बात सुन ले। जी जी भाई, आए, क्या कहना है, हुक्म करें। यार असद, तू मेरा छोटा भाई है, मुझे तुझसे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरे घर में फाके हो रहे हैं, यूँ समझ लो कि हम मट्टी खा रहे हैं। भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे भी सुनकर दुख हो रहा है और मेरे हालात भी कुछ सही नहीं चल रहे, वरना मैं आपकी मदद कर देता। कबीर भैया मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम क्या सलाम। हाल है कबीर भाई? क्या हाल है? ठीक है। परेशान लग रहे हैं, खैरियत है? आरिफ भाई, वो दरअसल बात भाई आप ऐसा करें, घर चलें, मैं आता हूँ आपके पास। जय। और असद भाई सुना, क्या हुआ? कबीर भाई परेशान लग रहे हैं मुझे। ओ अरे भाई कुछ नहीं, वो भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए। और तू सुना, ठीक है ना? अगर तू मुझे कुछ नहीं बताना चाहता कोई मसला नहीं है। ओ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे जरा जल्दी है, इसलिए बाद में मिलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। असद का भाई भी परेशान लग रहा था और असद कुछ छुपा रहा था मुझसे। इसके बड़े भाई के घर जाके कुछ पता करता हूँ क्या मसला है। भाभी के हाथ में सूखी रोटी, आखिर ये माजरा क्या है? जाके देखते हैं। ये ले बेटा, मैं तेरे लिए रोटी ले आई हूँ, मोहल्ले वालों में से तो किसी ने नहीं दी। ये मैं एक रेड़ी वाले से तेरे लिए खाने के लिए रोटी लेके आई हूँ। चल बेटा, जल्दी जल्दी खा ले ये रोटी। मम्मा, ये रोटी नहीं रही, बड़ी सूखी रोटी है। मम्मा, मुझे 2 दिन के बाद रोटी दे रहे हैं, वो भी सूखी रोटी। मुझे फ्रेश रोटी दे। बेटा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ये भी मिल गई है। उन लोगों से पूछो जिनको ये भी नहीं मिलती। मम्मा, बस मैं कमरे में जा रहा हूँ, मैंने नहीं खानी ये रोटी। मुझे कबीर भाई का घर तो यही लग रहा है। कौन है भाई? आ रही हूँ। जी आरिफ भाई, आप अंदर आइए। जी भाभी, वो कबीर भाई का पता करना था, घर पे हैं? जी भाई, वो तो घर नहीं है, आप हुक्म करें, आप अंदर आए ना। भाभी वो कल ना असद भाई के पास खड़े थे कबीर भाई, परेशान लग रहे थे मुझे। तो असद भी जो है ना कुछ नहीं बता रहा था, मैंने पूछा है उससे, तो मैंने कहा पता करूं कुछ सब खैरियत तो है घर में, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। जी भाई, घर के हालात तो कुछ ठीक नहीं है, बाकी आप कबीर आ जाएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। भाभी अगर कोई चीज का मसला है, किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपका भाई हूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं पता, आप कबीर से ही पूछ लीजिएगा। चलें ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। कबीर भाई जैसे ही हैं उनसे कह दीजिएगा कि आरिफ आया था, तो वो मुझसे आके मिल लेंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो, मेरा बेटा तो पेट भर के रोटी खा लेगा। बेगम देखो, मैं आटा ले आया हूँ। ये इतना सा आटा आप लेके आए हो, क्या करूं मैं इस आटे का? 3 दिन हो गए हैं, आप भी भूखे, बच्चे भी भूखे और मैं भी भूखे। क्या करूं मैं इस आटे का? क्या करूं?
तो क्या करूं मैं? दफन हो जाऊं, मर जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? 2 महीने हो गए मुझे नौकरी ढूंढते हुए, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मुझे खर्चा चाहिए। हाय अल्लाह, बच्चे की हालत देखें, आपको डूब के मर जाना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? बस हमें नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक चाहिए। जब से मेरी आपसे शादी हुई है आपने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। अपना पेट तो आप पाल नहीं सकते, हमारा क्या पालेंगे आप? चलो बेटा। रुक जाओ बेगम, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ बेगम, रुक जाओ, खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, खुदा के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे मत जाओ छोड़ के। वो क्या हो रहा है? ये क्या हालत बनाई है तुम लोगों ने? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? भैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आपने जिस मनहूस के साथ मेरी शादी कराई थी उसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे नहीं पता था ये इतना जालिम है। और तुझे शर्म नहीं आई मेरी बहन पर इतना जुल्म करते हुए? यह थप्पड़ मेरी बहन और उसके बच्चे को जलील करने के लिए। शुक्र कर अभी सिर्फ तुझे थप्पड़ मारा है, मेरे बस में होता ना मैं तेरी जान ले लेता। साला जी मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा से ऐसा हरगिज नहीं होगा। चलो बहना, चलो घर चले। मेरे बच्चों को लेकर मत जाओ, खुदा के लिए मैं मर जाऊंगा। मेरा इनके बगैर कौन है? कौन है मेरा इनके बगैर इस दुनिया में? चलो चलो चले। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वो मैंने दुकानदार को राशन के लिए बोल दिया, आप जाकर राशन ले लें। अब मैं राशन का क्या करूंगा जब तुम्हारी भाभी और बच्चे घर छोड़ कर चले गए हैं? क्या बच्चे घर छोड़ के चले गए? आप ऐसा करें राशन लें, मैं कुछ करता हूँ। जुबैर, कबीर भाई के घर के साथ रहता है तू, क्या मसला चल रहा है उनके घर में? तुझे तो सब पता होगा, और तू उसके छोटे भाई का मुलाजिम भी है। हाँ पता तो मुझे सब है, मगर वो छोटे मोटे उनके घर के अपने मसाइल हैं, उनका कोई हल भी नहीं है अभी, और किसी को बताने का भी आखिर क्या ही फायदा है। चल मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे बता दे आखिर क्या मसला है उनके घर का, शायद मैं ही उनका कोई हल निकाल लूँ। वो मुझे तुझसे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ यार। मेरे घर में फाके हो रहे हैं, यूं समझ लो कि हम मट्टी खा रहे हैं। मुझे भी सुनकर दुख हो रहा है, और मेरे हालात भी कुछ सही नहीं चल रहे, वरना मैं आपकी मदद कर देता। यार जुबैर, ये तो बड़े दुख की बात है। चलो असद को मिलता हूँ जाके मैं। असद, तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे भाई का बच्चा भूखा है, तेरी भाभी भूखी है, तेरा भाई भूखा है घर पे, उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। तुझे अल्लाह ने 4 पैसे क्या दे दिए, तूने अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। डूब मरने का मकाम है तेरे लिए। अभी भी तेरे पास टाइम है, अपने भाई के घर जाके राशन दे, उनका पता कर जाके। तुझे दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मैं मानता हूँ तेरी बात ठीक है, जब मेरे पास पैसा नहीं था और इनके पास पैसा था ना, तो ये मेरी बात भी नहीं सुनते थे, मुझे मुंह भी नहीं लगाते थे। मैं भी इन हालातों से गुजर चुका हूँ। जब मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी तो मैं इनके पास गया था कि भाई मुझे 2000 दे दो, सिर्फ मैंने एक इंजेक्शन लेना है, लेकिन भाई ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, और मैंने सड़कों पे मांग के 2000 इकट्ठा किया था। आखिर ये पैसा मेरे पास आया कैसे? मैंने दिन रात मेहनत की, 12-12 घंटे ड्यूटी की थी मैंने, और ये पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अब मेरे पास पैसा है तो सब मेरे पास आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। यहाँ तक के जो बाप के हिस्से की जमीन आती थी ये भाई खा गया सारी, वो अय्याशियां की इसने। मुझे अपने भाई के हालातों पे भी रोना आ रहा है और खुद पे भी रोना आ रहा है। कल जब मैं उसके घर गया हूँ तो मेरा भतीजा सूखी रोटी खा रहा था, ये वक्त मेरे बच्चों ने भी देखा था। और तो ये पता है मेरा दिल कैसा है, मैंने कल दुकान वाले को राशन का बोल दिया था और भाई को कहा था जाके राशन ले आए, और भाभी और बच्चे आज शाम को चले जाएंगे वापस घर। सॉरी असद भाई, मुझे नहीं पता था कि यार तो दिल का इतना अच्छा है। बहरहाल तू जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अल्लाह सब्र वालों को आजमाता ज़रूर है, मगर आखिर में किस्मत लिख भी वही देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, शायद इसी से किसी की सलाह हो जाए।